सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के कंदरी में आचार्य संतानंद महाराज की मौजूदगी में 80 लोगों की घर वापसी हुई। इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। वहीं इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा, नवकुंडली महायज्ञ के साथ वनवासी राम कथा का आयोजन भी किया गया। दरअसल बलरामपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम कंदरी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में अलग अलग गाँव के लोग, जिन्होंने परिवार के साथ दूसरा धर्म अपना लिया था, उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी और इसके कारण उन्होंने फिर से हिंदू धर्म अपनाया है। बता दें कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। इस आयोजन में 80 परिवारों की घर वापसी हुई। आज जो है महायज्ञ जो कंदरी में जो चल रहा था, मतलब चल रहा है आज, तो हम लोग जो है आज जैसे घर वापसी करने आ रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए थे, तो हमें अपने आप में एक पश्चाताप टाइप से हुआ, मतलब थोड़ा सा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं अपने समाज से, अपने जाति से। तो हमें फिर बाद में एहसास हुआ, फिर इसके बाद फिर वापस जो है अपने हिंदू धर्म में फिर वापस आ गए हैं। कितने की संख्या में किए आप लोग? संख्या हम लोग का लगभग 100 से ऊपर होगा। मेरे गांव से 50 हैं और भी गांव से ऐसे 50-50 करके हैं। अभी कैसा लग रहा है वापसी के आप लोग? आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज घर वापसी हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जो है अपने घर वापस आ रहा हूँ, जैसे राम के चरणों में आ रहा हूँ जैसे लग रहा है। तो मेरे साथ बहुत सारे हैं, देख सकते हैं अगल बगल में। और यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में कर्मठ हुए थे, और आज हमारे आचार्य सतानंद महाराज जी के उनके पवित्र चरणों पर पड़ते ही ये कंदरी मंदिर का प्रांगण बिल्कुल चेंजेस हो जा चुका है। ये आराधनामय हो चुका है। और यहाँ पर ये जो आए हैं मेरे साथी लोग, ये सब जो है घर वापसी होने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आचार्य सतानंद महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं कंदरी गांव में 250 साल पुरानी प्राचीन राम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, जहां राजा महाराजाओं के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया था। जहां आज इस मंदिर का स्वरूप अयोध्या में बने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से फिर से पुनः मंदिर में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं कहा जाता है कि इस मंदिर में अष्टधातुओं से बनी मूर्तियां मौजूद थीं, लेकिन 2010 में किसी ने इस मंदिर की मूर्तियां चोरी कर ली थीं। इसके बाद से लेकर अब बीते कुछ महीनों पूर्व इस राम मंदिर में पुनः मूर्ति स्थापित कर दिया गया है, जहां अब राम भक्त रोजाना इस मूर्ति में पूजा अर्चना करने आते हैं। ये मंदिर बलरामपुर जिले के करीब 35 किलोमीटर दूरी पर ये तहसील चांदो क्षेत्र के ग्राम पंचायत कंदरी में स्थित है। प्राचीन राम मंदिर जो करीबन 300 साल पुरानी है। यहाँ पहले अष्टधातु की मूर्ति थी, जो 2010 में चोरी होने के बाद मंदिर का स्थिति काफ़ी जर्जर था। आप लोग देख भी चुके हैं, यहाँ का रानी तालाब भी देखे हैं, आप लोग को दिखा चुके हैं कि कितना प्राचीन है। इनका जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का। अब लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। मंदिर में मूर्ति चोरी होने से पहले यहाँ शादी विवाह अन्य कार्यक्रम हुआ करता था, परंतु जब से चोरी हुआ था तब से यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी कम हो गया था। पुनः अभी जीर्णोद्धार के बाद, जीर्णोद्धार जब से हुआ है और महाराज जी के आने के बाद यहाँ लोगों का आना जाना और इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं, महायज्ञ हो रहा है, कथा वचन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास बढ़ा है अब। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये मंदिर जो है सरगुजा महाराज के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था। उनका अंतिम संतान एक बेटी थी। मानना है कि उनका शादी हुआ था उड़ीसा में, और उनका अंतिम संतान होने की वजह से उनका पीढ़ी समाप्त हो चुका है, और उसके बाद यहाँ दूसरे लोगों का कब्जा हो चुका है उनका ज़मीन जायदाद पर। मात्र यहाँ 14 एकड़ ज़मीन मंदिर समिति का बचा हुआ है।
इधर सनातन धर्म की अलख जगाने इस क्षेत्र में पहुंचे आचार्य सतानंद महाराज वृंदावन धाम के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा नवकुंडली महायज्ञ के साथ वनवासी श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताया गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ईसाई धर्म में शामिल हुए परिवारों को भी पैर धोकर घर वापसी करते हुए सनातन धर्म में शामिल किया गया। वहीं लोगों ने बताया कि हमने भूल चूक से ईसाई धर्म में चले गए थे, लेकिन अब घर वापसी कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री राम। यह जो यज्ञ हो रहा है ये छत्तीसगढ़ के जो नूतन जिला बना है बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत आने वाला यह चांदो क्षेत्र और कंदरी ग्राम का सबसे प्राचीन, लगभग अनुमानन है कि 250 वर्ष प्राचीन मंदिर है, श्री राम मंदिर ठाकुरवाड़ी कंदरी। यहाँ पर जो है 1 वर्ष से तैयारी चल रही है यज्ञ की। यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ है नवकुंडी श्री राम महायज्ञ एवं वनवासी राम कथा। इस यज्ञ का और कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म की स्थापना घर घर में हो। जो भाई बंधु सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं वो सनातन की महिमा को समझे, हिंदुत्व की महिमा को समझे, अपने आप को पहचाने। और जो हमारे हिंदू धर्म के जो बंधु हैं जो जाति पात में बटे हुए हैं वो जाति पात से हट करके एक झंडे के नीचे आकर के यह स्वीकार करें कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से हट करके एक हिंदू हैं। अपने आप को हिंदुत्व के रूप में प्रस्तुत करें, समाज में सब लोग एकत्रित हों, एक झंडे के नीचे आकर के भारतवर्ष को पुनः अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। और जो जहाँ पर आप उपस्थित हैं इस कंदरी मंदिर में, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ लगभग भगवान श्री राम की और श्री कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, दुर्गा जी की मूर्तियाँ थी, चोरी हो गई। जीर्ण शीर्ण मंदिर बना था। हमारे अंबिकापुर के रहने वाले जयसवाल जी एवं उनके सहयोगी और बहुत सारे लोग, तिलक देव जी, अशोक जी, अन्य यहाँ जो गणमान्य लोग हैं उन सब ने सहयोग किया और सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग कलश यात्रा के दिन 6000 से 7000 लोग थे। प्रतिदिन 3000 लोग, 4000 लोग कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। और अभी 2 दिन लगभग 10 लोगों ने घर वापसी करी है। और आज लगभग 30 परिवार जो हिंदू परिवार ही है पर किसी कारणों बहकावे में पड़ करके, लोभ में आकर के या किसी ने उनका माइंड वॉश किया, वो ईसाई बन गए थे। अब उनको आत्मग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। अब वो अपने पुनः अपनी उसी परंपरा, संस्कृति, संस्कार में वापस आना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया बंधु इस बात को सब तक पहुँचावें कि सबसे प्राचीन जो धर्म है वो सनातन धर्म ही है, जो अनादि है, अखंड है। जो अन्य धर्म पंथ आए हैं उनकी तो एक समय निश्चित है, कब आए कब खत्म होंगे। पर सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो जिसका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी अंत होगा। मैं निवेदन करता हूँ आसपास के बलरामपुर, अंबिकापुर के समस्त सनातन धर्मावलंबियों से कि जीवन में एक बार आप कंदरी मंदिर जरूर आइए। कंदरी मंदिर इतना प्राचीन है और इतनी ऊर्जा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और भविष्य का संकल्प है इस बड़े प्रांगण में एक कर्तव्य पथ नाम का गुरुकुलम स्थापित होगा, हाईटेक गुरुकुलम होगा, जहाँ पर आसपास के बच्चे पढ़ पाएंगे। चिकित्सालय होगी, गौशाला होगा, मैरिज हॉल होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस पर बनाई जाएंगी और आप सबका सहयोग मिल रहा है। मैं वृंदावन का रहने वाला यहाँ पर आया हूँ। आसपास के आदिवासी जो हमारे बंधु हैं उनका खूब लाड प्यार मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। बहरहाल इस 250 साल पुराने राम मंदिर से अष्टधातुओं की मूर्तियां चोरी होने के बाद आज तक नहीं मिल सकी, लेकिन इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से इस 250 साल प्राचीन राम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राम भगवान सहित राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित की गई। अब इस प्राचीन मंदिर में फिर से रौनक बढ़ गई है, जहां रोजाना भक्त इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।